शराब की जो आपने जो पॉलिसी बनाई थी, शराब नीति अगर इतनी बढ़िया थी तो आपने वापस क्यों नहीं उनको, क्यों वापस लिया आपने? इसका जवाब दीजिए। लतीफ साहब जवाब दीजिए। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी, उनको ये शराब का ठेका दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो भाई? ये कौन सा कानून कहता है कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हो, जिनको ब्लैक लिस्ट कर दिया हो, आप उनसे साठगांठ करके? देखिए, मनीष सिसोदिया के बारे में पूरे पुख्ता सबूत है सीबीआई के पास, इसकी कॉल डिटेल है, साफ साफ इनके पास सीसीटीवी फुटेज है कि शराब माफियाओं के साथ मनीष सिसोदिया की मीटिंग हुई है। क्यों हुई है भाई? क्या करप्शन किया है आपने, क्या भ्रष्टाचार किया है, क्या पैसे लिए हैं आपने, क्या दो देश का पैसा लूटा है? आप ये भूल जाइए कि सुबह शाम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी संजय सिंह, कभी राघव चड्ढा, कभी फला चड्ढा, इससे होने वाला कुछ नहीं है। कितने भी आप ब्लेम लगा लीजिए, कितना भी आप इल्जाम लगा लीजिए, कानून जो अपना काम कर रहा है वो पीछे नहीं हटेगा, एजेंसियां पीछे नहीं हटेंगी। जिसने कुकर्म किया है, जिसने देश का पैसा खाया है, जिसने दिल्ली को लूटा है, वो जेल जाएगा। जी इमरान साहब, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब है? जब सीबीआई अपना काम कर रही है तो उसको करने दीजिए। सीधा सवाल बीजेपी से है। देखिए, सीबीआई, मैं फिर कह रहा हूं कि अपना काम नहीं कर रही है। सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पे काम कर रही है, केंद्र सरकार की लठैत के तौर पे काम कर रही है, और जो यही आम आदमी पार्टी का तेवर है, इसी से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अभी तक इनको लगता था कि इनका मुकाबला करने के लिए किसी पार्टी के अंदर कोई दमखम नहीं, क्योंकि एक मरी सी कांग्रेस थी जो इनके सामने खड़ी रहती थी, उसके अंदर कोई दम नहीं था, वो इनका मुकाबला नहीं कर पाती थी। पहली बार कोई एक ऐसा राजनीतिक अखाड़े का पहलवान इनके सामने आया, अरविंद केजरीवाल, जिसके पास अच्छे स्कूलों की ताकत है, अच्छे अस्पतालों की ताकत है, अच्छी फ्री बिजली व्यवस्था की ताकत है, महिलाओं के साथ जो काम किया गया है उनके सम्मान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बस यात्रा के रूप में, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के रूप में, अस्पतालों को अच्छा किया गया, स्कूलों को अच्छा किया गया, बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, जिनकी आज पूरे दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। और अभी इनकी भाषा आप देख रहे थे, हमारे मित्र बात कर रहे थे, कितनी शर्मनाक बात कर रहे थे कि पैसा देके खबरें छपवा ली गई न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं? जनता, सम्मानित जनता है, सब देख रही है, पब्लिक सब जानती है इस तरह की जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, कितने किस स्तर पे ये लोग उतर आते हैं कि सामने वाले को अपमानित करने के लिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि सीबीआई को जाना चाहिए था गुजरात। 10,000 करोड़ की अवैध शराब की बिक्री होती है, वहां कारोबार है अवैध शराब का। अभी कितने लोगों का नरसंहार किया गया नकली शराब पिलाकर, जहरीली शराब पिलाकर गुजरात के अंदर। आए दिन लोग मर रहे हैं, वहां सीबीआई नहीं जा रही है क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो शराब में दलाली करने का काम कर रहे हैं, इसलिए सीबीआई की हिम्मत नहीं होगी कि वहां चले जाए। अभी जिस बुंदेलखंड से एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने गए थे, वो एक्सप्रेस वे ही धंस गया थोड़ी सी बारिश में, वहां सीबीआई नहीं पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर खाने और खिलाने की जो बात करते हैं, अब मैं बता रहा हूं कितना खाते हैं और कैसे खिलाते, दोनों बात बता रहे हैं। मोदी जी खाते भी खूब है और खिलाते भी खूब हैं। 11 लाख करोड़ रुपए इनके बेईमान पूंजीपति मित्रों ने जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा खा लिया जो बैंकों में जमा था। बैंक दिवालिया होते जा रहे हैं। कैसे खाते हैं ये देखिए। डीएचएफएल एक कंपनी थी, डीएचएफएल ने बैंकों का 42,000 करोड़ रुपया खा लिया और भारतीय जनता पार्टी को 29 करोड़ रुपए खिला दिए चंदे के रूप में। तो ऐसे मोदी जी खुद खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। पहली बात ये समझ लीजिए। 5 लाख करोड़ रुपए का जो कारपोरेट का टैक्स था उसको माफ कर दिया मोदी जी ने। ऐसे खाते हैं और खिलाते हैं। जो कारपोरेट का टैक्स 30% हुआ करता था उसको उन्होंने 22% कर दिया। इस तरीके से खाने और खिलाने का कारोबार मोदी जी बहुत दिन से करते चले आ रहे हैं। कुल मिलाकर 11 लाख करोड़ रुपए जो गरीब मजदूरों का पैसा बैंकों में जमा था उसे पूंजीपति लेके लूट के भाग गए और अब बता रहे हैं कि उनको राइट ऑफ किया गया, वेव ऑफ किया गया। कुल मिला के आम जनमानस का ये पैसा डूब गया, बैंक दिवालिया हो गए। ये हालत हो गई। आज श्रीलंका की तरफ देश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। वसूली कहां से की जा रही, खाने का काम कहां से किया जा रहा है। बच्चों के दूध पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। छोटे बच्चों की पेंसिल का जो दाम है उस पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। अनाज पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। छाछ पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। दही पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। 800 से ज्यादा दवाओं के दाम बढ़ा दिए गए। हॉस्पिटल के कमरे के टैक्सेस बढ़ा दिए गए। तो कुल मिलाकर जनता से नोचा जा रहा है और अपने बेईमान पूंजीपति मित्रों के ऊपर लुटाया जा रहा है। तो ये खाने खिलाने का सबसे बड़ा कारोबार तो मोदी जी कर रहे हैं। सबसे
भ्रष्टाचार तो मोदी जी और इनके पूंजीपति मित्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सीबीआई नहीं जाएगी, यहाँ ईडी नहीं जाएगी, ईडी जाएगी कहाँ, सीबीआई जाएगी कहाँ, जहां से डर होगा मोदी जी को कि अब उनका सिंहासन हिलने वाला है। 2024 में बार बार हम लोग ये बात कह रहे हैं, क्या जनता ये बात कह रही है कि मोदी जी का मुकाबला चलिए आगे भी लगातार आपसे सवाल रहेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और सीधा रुख करेंगे हम अपने सहयोगी निशांत चतुर्वेदी का, जो कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से लाइव जुड़ गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट है निशांत? और भारती की हमारी इस समय मौजूदगी मनीष सिसोदिया के आवास के ठीक है, जहां पर भारी फोर्स की भी मौजूदगी है। आप सुबह से ही लगातार देख रहे होंगे कि जो सीबीआई की मौजूदगी है वो उनके आवास पर है। नई आबकारी नीति के मामले को लेकर उनसे लगातार पूछताछ जारी है। और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि भारी फोर्स की यहाँ पर मौजूदगी है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम फोर्स है। इसके अलावा ये भी बातें कही जा रही है कि अभी इनसे इस मामले में लगातार पूछताछ जारी है और इसको लेकर बीजेपी भी और आम आदमी पार्टी भी, उसकी भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर सिलसिला शुरू कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सीबीआई से पूछताछ को लेकर कुछ बातें यहाँ पर सामने आएगी कि नहीं। चलिए वापस मैं आऊंगी तिलक सिंह साहब के पास। सर, जिस भ्रष्टाचार की तलवार आप आम आदमी पार्टी पर लटका रहे हैं वो तो आपके सिर पर भी लटक रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देख लीजिए या गुजरात की जहरीली शराब देख लीजिए, आप भी सवालों से बच नहीं सकते हैं। तिलक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से अपने सहयोगी निशांत का रुख करूंगी। निशांत, चलिए वापस मैं आना चाहूंगी इमरान लतीफ के पास, जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। आपका क्या कुछ कहना है? बीजेपी को तो आपने घेरने की कोशिश कर ली है, दूसरा मुद्दा आपका निकला है मोदी बनाम केजरीवाल, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये जो सारा मुद्दा है वो इसी नाते है, चाहे वो सत्येंद्र जैन के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उनको जबरिया जिस तरीके से परेशान करने का काम किया जा रहा है, चाहे आज मनीष सिसोदिया जी जो बढ़िया शिक्षा क्रांति के जनक रहे हैं उनके ऊपर अगर आज इस तरह को अपमानित किया जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें इस नाते हो रही हैं क्योंकि आज जनता के बीच में चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी के बीच कौन। पहले यही लोग ये बात कहते थे कि भाई मोदी का सामना कौन करेगा, मोदी जी का मुकाबला कौन करेगा, उनके सामने तो कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि एक बूढ़ी सी कमजोर सी बीमार सी कांग्रेस नजर आती थी, बाकी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल नजर आते थे जो बिल्कुल मेमना साबित होते थे भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन आज वही जनता कह रही है, आज उसी जनता ने कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई मुकाबला कर सकता है नरेंद्र मोदी तक, वो नेता अरविंद केजरीवाल है, वो पार्टी आम आदमी पार्टी है। पंजाब की जीत के बाद लगातार पूरे देश की जो राजनीतिक माहौल है वो बदलता जा रहा है। राष्ट्रीय पटल पर आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत करती जा रही है। राष्ट्रीय पटल पर अरविंद केजरीवाल एक बड़े नेता के तौर पर अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं, जनता के दिलों में जगह बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेचैनी दिखाई दे रही है क्योंकि अब इनका समय पूरा हुआ। ये जनता ने कहना शुरू कर दिया है, जनता तंग आ गई है महंगाई से, नौजवान तंग आ गया है बेरोजगारी से, किसान परेशान है बदहाली से, अस्पतालों की हालत, स्कूलों की हालत, बिजली व्यवस्था की हालत, कहीं रोजगार नहीं है, किसान बेहाल है, महिलाएं परेशान है। तो आज पूरा देश जब त्राहिमाम कर रहा है तो एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी दिख रही है, जिन्होंने पंजाब के अंदर भी बढ़िया काम करके दिखाया कम समय में। दिल्ली के अंदर हमने एक आदर्श मॉडल डेवलप कर दिया विकास का, आज उससे जनता प्रभावित है। आज केजरीवाल का जो गुड गवर्नेंस का मॉडल लोग उसको अपनाना चाहते हैं, लोग आंखें फैलाए बैठे हुए हैं, बाहें पसारे बैठे हुए हैं आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। गांव-गांव में कोने कोने में देश की चर्चा हो रही है कि अगर मोदी जी को कोई हराने की ताकत रखता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। देश को अगर नंबर 1 कोई बना सकता है, वास्तव में कोई विश्व गुरु बना सकता है, तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है, उस पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। इस नाते ये सारी बौखलाहट, सारी बेचैनी, सारी कवायद जो भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की दिख रही है वो सिर्फ इस नाते देख रही है कि आज देश के बच्चे ने अरविंद केजरीवाल के स्वागत का मन बना लिया है, जिसकी आप बानगी पंजाब के अंदर देख चुके हैं, गुजरात के अंदर देख रहे हैं। गुजरात में लगभग आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट स्वाभाविक है। हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में लगातार आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है और सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और यही परिणाम कहीं ना कहीं 2024 में आम आदमी पार्टी को एक मजबूत पार्टी के रूप में यहाँ स्थापित करने का काम
काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेचैनी दिख रही है। वरना भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करनी हो तो वही बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे धंस गया, जहां पर खड़े होकर उन्होंने दुनिया भर की भाषणबाजी की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इनके खुद के राज्य में 10,000 करोड़ का अवैध कारोबार चल रहा है शराब का, वहां पर तो एक परिंदा भी नहीं अभी तक ये गिरफ्तार कर पाए। कितने लोग जो है वो जहरी शराब पीने से हर साल सवाल के साथ में तिलक सिंह साहब के पास आना चाहूंगी, उसके बाद मैं अपने सहयोगी से जुड़ूंगी। लेकिन एक सवाल तिलक सिंह साहब आपसे, कि जिस भ्रष्टाचार को लेकर आप आम आदमी पार्टी को बार बार घेर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार की तलवार आपके सर पर भी लटक रही है। चाहे आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख लीजिए या गुजरात की जहरीली शराब का कांड देख लीजिए। जी देखिए मैडम, मैंने कहा ना कि इन लोगों का बिलबिलाना फड़फड़ाना स्वाभाविक है। अब ये झूठ की रफ्तार अपनी इतनी तेज करेंगे सर, ये झूठ तो नहीं है ना सर, इसकी सच्ची तस्वीरें न्यूज़ वॉच इंडिया ने दिखाई थी सर। मैं ये कह रहा हूं कि इनका भी भाई यहाँ भ्रष्टाचार मत कीजिए, आज टीवी पे भ्रष्टाचार, मैं आपके टाइम पे नहीं बोला, क्यों बोल रहे हैं? बोलूंगा लतीफ साहब, गुजरात आप यहाँ भी भ्रष्टाचार करेंगे, मैं अपनी बात क्यों नहीं कह सकता सर, मैं अपनी बात क्यों नहीं? चलिए एक एक करके बात कीजिए। मैंने पहले भी बोला, ऐसे हेल्दी डिबेट नहीं होगी सर। चलिए सीधा निशांत के पास जाना चाहूंगी, निशांत के पास जाना चाहूंगी। मेरे सहयोगी निशांत मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, फिलहाल की बात कर लें तो अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। वहां पर उनको मान मनोबल के साथ समझाया गया है। वो विरोध प्रदर्शन इस बात का भी कर रहे थे कि मनीष सिसोदिया से इस मामले को लेकर लगातार पूछताछ जारी है। उन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ को दिखाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया उसको? इसका जवाब दीजिए, उसके बाद आगे चलिए सीधा तिलक सिंह साहब के पास जाना चाहूंगी। मोदी बनाम केजरीवाल से डर गए हैं सर आप? तिलक साहब, आपने इसको आप मुझे जवाब दीजिए। भाई देखिए, यहाँ भ्रष्टाचार करने का कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं है, यहाँ कोई तिलक साहब, जेल नहीं जाएंगे यहाँ पे। तिलक साहब, ये न्यूज़ वॉच इंडिया का प्लेटफॉर्म है सर, ये न्यूज़ वॉच इंडिया का प्लेटफॉर्म है सर। एक एक करके बोलिए, एक एक करके अपनी बात रखिए सर। तिलक साहब और इमरान साहब, आप दोनों भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं। अपनी अपनी बात रखिए सर। एक मिनट सर, लतीफ साहब, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। तिलक साहब, आपको शर्म नहीं आती? तिलक साहब, थोड़ा तो अच्छाई का परिचय दीजिए। आप, आपको पूरी जनता देख रही है सर। आप जिस तरीके से, ये डिबेट नहीं होती सर, ये हेल्दी डिबेट नहीं है। लतीफ साहब और तिलक साहब, मैं दोनों को बोलना चाहूंगी, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा साहब। आप दोनों ऐसे ही लड़ते रहिए, आप जनता का क्या भला करेंगे साहब। तिलक साहब, तिलक साहब और इमरान लतीफ साहब, जानते जब हो गए उत्तर प्रदेश से, आपको शक नहीं आ रही यार? यहाँ पंजाब में आपकी 94 पंजाब की बात कर लीजिए भैया। पंजाब में मैंने कहा ना, मेरा हमारा कैडर नहीं है वहाँ पे। आप अगली बार एक लिमिटेड टाइम है लतीफ साहब। तिलक साहब, क्यों चिंता करते हैं? आप एक इनोवा कार में बैठ के घूमे आपके सारे विधायक। बिल्कुल सही कहा। इसी दिल्ली में ये न्यूज़ वॉच इंडिया का प्लेटफॉर्म है सर, ऐसे बहसबाजी नहीं होगी सर यहाँ पर। तिलक साहब और लतीफ साहब, मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के बंगले में सुन लीजिए भैया, लतीफ साहब और तिलक साहब, ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी सर। सर धीरज रखने की बहुत जरूरत है, धीरज रखने की बहुत जरूरत है। ये न्यूज़ वॉच इंडिया का प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ पर एक एक करके बात कीजिए। यहाँ पर जनता आपको सुन रही है, इस तरह से बोलेंगे आप? बोलने नहीं दूंगा पूरी डिबेट में, बोलने नहीं देंगे, ऐसे नहीं चलती ना सर। ये हेल्दी डिबेट कहाँ होती है? एक दूसरे को बोलने नहीं देना है, जनता क्या समझेगी? जनता के लिए आपको रखा गया है यहाँ पर, न्यूज़ वॉच इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जनता के लिए बुलाया गया है, ताकि आप जनता को समझा सको।
मैंने कहा ना, गुजरात के जो नंबर नहीं। देखिए आप दोनों बहुत बड़ी पार्टी से हैं और इस तरह का व्यवहार आपका ठीक नहीं है। तिलक सिंह साहब और इमरान साहब, समझ में नहीं आती है आपको बात समझ में नहीं आती है। ये मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप दोनों ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और साथ में न्यूज वॉच इंडिया का वक्त भी खराब हो रहा है सर। ये न्यूज वॉच इंडिया का प्लेटफॉर्म है, एक एक करके आप बात रखिए। ये कौन सा तरीका है सर? ये तो अच्छा व्यवहार नहीं है। आप दोनों अच्छी अच्छी पार्टी से हैं, फिर भी आपका ये व्यवहार जनता देखेगी, क्या सोचेगी? जनता में क्या संदेश जाएगा? यहां आप दोनों को रखा गया है अपनी बात को बोलने के लिए। आप दोनों इस तरह से डिबेट करेंगे फिर कैसे चलेगा? ये हेल्थी डिबेट नहीं है सर। मैडम हम बीजेपी वाले हैं, संघ वाले हैं, बड़े संस्कारी लोग हैं मैडम। लतीफ साहब, मैडम हम संस्कारी लोग हैं, हमें बचपन से संस्कार सिखाया जाता है, हम किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। जैसा कि मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, तो ये बातें अगर आप इनको पर्सनली इनका नाम कोट करके अगर कहेंगे, पॉइंटेड कहेंगे, तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, तो ये मेरे बीच में कूद के आए हैं। एक एक करके बात कीजिए और भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। एक एक करके बात कीजिए और भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। कैसे देखते हैं आप इस पूरे केस को, तिलक साहब? देखिए मैडम, मैंने पहले कहा कि अगर ये लोग इतने साफ सुथरे, इतने दूध के धुले हुए हैं, तो ये सुबह से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। सुबह संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अभी राघव चड्ढा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अभी सौरभ भारद्वाज जो है वो अभी किसी चैनल पर बैठे हुए थे, वो चीख रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना क्यों बिलबिला रहे हैं, क्यों फड़फड़ा रहे हो? देश ये लोकतांत्रिक देश है ना भैया। अगर आपके यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आपके यहाँ रेड हुई है, आपके यहाँ कुछ अगर नहीं मिलेगा तो छापा पढ़ने दीजिए ना भाई। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी तो शाम भी नहीं हुई है, अभी तो दोपहर है। दोपहर होते होते ये 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। क्यों इतना पगलाए हुए हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आपकी शराब नीति इतनी अच्छी थी, वापिस क्यों ली? आपको जवाब ही नहीं दे रहे हो आप। मैडम इनकी भाषा पहले संयमित कराइए। देखिए अरे भैया रुकिए ना यार, अरे रुकिए। मेरे शब्दों का चयन मुझे मत बताइए। मैं 20 साल से यही कर रहा हूँ, मुझे मत बताइए मेरे शब्दों के चयन के बारे में। 2 मिनट आप पहले अपना तरीका सीखिए कि किसी के बीच में नहीं बोला जाता। जैसे मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपको चैनल टाइम देगा, आप अपने टाइम पे बोलिए। आपको टाइम देगा चैनल, आप अपने टाइम पे बोलिए। बिल्कुल, मैं लोकतांत्रिक देश में रहता हूँ। आप करप्शन करेंगे। आप दोनों ही लोकतांत्रिक देश में रहते हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? तिलक साहब की बात पूरी होने दीजिए। मैंने पहले ही बोला भाषा की मर्यादा। गाय भैंसे और बकरियां घूम रही हैं, मैं बोलूं भी नहीं आपको। आप शराब की नदियां पाल दी आपने। 18 साल के बच्चे शराब पी के सड़कों पर छेड़खानी करते हैं, शराब पी के बाइक चलाते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपको चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, समय की बहुत कमी है सर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज वॉच इंडिया से जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।